वालेकुम सलाम। Thank you students for conducting the assembly. अच्छा, पहले टाइम बहुत कम है, एक शॉर्ट सी स्टोरी आपके साथ डिस्कस करते हैं, उसके बाद बाकी डिसिप्लिन से बात करेंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था अपने ज़माने में, बादशाह का दौर गुजर रहा था, तो उसकी वजारत में बेशुमार वज़ीर मौजूद थे। तो कहा जाता है कि उन वज़ीरों में से कोई एक वज़ीर जिसका नाम बीरबल था, वो बहुत ही ज़हीन था, अक्लमंद था और अच्छे अच्छे फ़ैसले करता था। बाद दफ़ा ऐसी जहानत का फ़ैसला कर जाता था कि वज़ीर बाकी भी और बादशाह भी जो है हैरान होते थे। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि उस इलाके में जहाँ पे बादशाह रहता था, जहाँ पे उसकी सल्तनत थी, एक अमीर आदमी रहता था। उस अमीर आदमी के घर पे चोरी हुई, किसने सोने के ज़ेवरात थे तो उसकी तिजोरी में से उठा लिए जहाँ पे उसने छुपा के रखे थे। तो वो जो है ये किस्सा लेके, ये जो केस लेके, ये शिकायत लेके बादशाह की बारगाह में आया। उसने शिकायत की कि मेरे घर में जो सोना था, ज़ेवरात थे, वो किसी ने चोरी कर लिया है। तो उसने सारी तफसील बताई कि हमारे घर में 7 जो हैं वो सर्वेंट ग़ुलाम हैं जो क्या करते हैं, बिल्डिंग्स में नौकरी करते हैं। उसने ये सारी तफसील बताई। तो फिर बादशाह ने उसे गाइड किया कि तुम मेरा जो ख़ास वज़ीर है उससे ये किस्सा, ये शिकायत बयान करो, जो वो कहेगा फिर होप्स हो के उम्मीद है कि तुम्हारा वो चोर पकड़ा जाए। तो जब बीरबल के सामने, वो वज़ीर के सामने, उसने उस बंदे ने शिकायत रखी कि ये वाक़या हुआ है, चोरी हुई है, तो हमारे घर में इतने मुलाजिम थे, उस दिन ये आया, ये गए, फ़लाँ फ़लाँ जो भी। तो बीरबल ने यह कहा कि मुझे घर लेके चलो, मुझे सारी सूरत बताओ, कहाँ से चोरी हुई, किस जगह पे, कौन कौन आपके घर में मौजूद है, कौन से मुलाजिम हैं। तो उसने सारी सूरत देखी। फिर उसने इकट्ठे किया सब गुलामों को, जितने भी थे उनको सामने लाया गया। तो मालिक भी उधर ही था, वो जो वज़ीर था ज़हीन, वो भी उधर था। तो उसने गुलाम 7 थे, तो उन सब को एक स्टिक दी, एक स्टिक जो डंडी होती है छोटी सी, उन सब को दी। तो उसने ये कहा कि जो चोर होगा वो कल खुद ब खुद पकड़ा जाएगा। किस तरह पकड़ा जाएगा कि जो मैंने स्टिक्स दी हैं ये जादू की छड़ियाँ हैं, ये ठीक है, क्या है, जादू की छड़ियाँ हैं ये। तो जो चोर होगा दूसरे दिन उसकी जो छड़ी है, ठीक, जो स्टिक है, वो खुद ब खुद 1 इंच बढ़ जाएगी। ठीक है, जो चोर होगा उसके हाथ में जो डंडी थी, वो दूसरे दिन जब देखेंगे तो वो इजाफा हुआ होगा, उसमें साइज़ में बड़ी होगी। तो वो ये कह के चला गया। उसने कहा कल सुबह हम आएंगे तो तुम्हारा चोर जो है हम पकड़ लेंगे, होप सो इंशाल्लाह। तो हुआ ये है कि अब जो गुलाम थे, जितने भी उसके घर में काम करने वाले, तो उनमें से किसी एक ने चोरी की थी, तो अब उनको पकड़ना मुश्किल था। तो जब उसने ये सुना कि बीरबल ने कहा है कि उसकी जो छड़ी है वो 1 इंच बढ़ जाएगी, तो वो हैरान होगा कि कहीं यही ना वाकई बढ़ जाए। तो उसने किया कि 1 इंच काट दी रात को ना। उसने कहा कि काट दूंगा तो बढ़ेगी नहीं, तो मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। चोर ने ये सोचा। तो एक इंच उसने काट दी। तो दूसरे दिन जब सामने आए उसके, तो बीरबल ने जब सबको देखा तो उसने सारी छड़ियों को 1 पे 1 देखा। तो उनमें से सिर्फ एक छड़ी थी जिसमें बाकी सारी बराबर थी, एक में 1 इंच का क्या कह सकते हैं कमी हो गई थी साइज़ में। तो उसने कहा कि ये तुम्हारा चोर है, इसे पकड़ो। तो वाकई में वो बहुत जो जहानत का हामिल वज़ीर था, और उसने बेशुमार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देखें ना, ये बादशाह अकबर के दौर में गुजरा है। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं इसमें। इसने अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए बादशाह को भी सर किया, बादशाह को भी हैरान किया, और अपने जो बाकी वज़रात हैं उनके साथ भी काफ़ी मुकाबले हुए इसके। तो उसमें से एक छोटा सा ये एक स्टोरी थी कि उसने कैसे चोर को जो है ना पकड़ के उस अमीर आदमी के सामने लाया, और फिर उसने जो है उन गुलामों में से उसको जो है ना सज़ा भी दी, और बाकी